हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनालॉग डिजिटल एकेडमी। और दोस्तों, आज हम इस सर्किट को सॉल्व करेंगे। और अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी हो तो ये जो सर्किट है सेम ऐसा ही है, लेकिन इसमें वैल्यू दी गई है, उसमें पहले वैल्यू नहीं थी। तो इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी गई है, वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, करंट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो जैसे कि पहले वीडियो में मैंने ये सॉल्व किया है, तो उसके बेस पे ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो मान लीजिए ये पॉइंट हमारा पी है, इसको हम पी मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट, और इसको एम मान लेते हैं। और आप देख सकते हो ये वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पर शॉर्ट है, और ये वाला पॉइंट जो है वायर के थ्रू यहाँ पर शॉर्ट है। तो जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा वही इस पॉइंट का होगा, और जो पोटेंशियल इस पॉइंट का होगा इसका वही इसका होगा। तो ये भी जंक्शन है, तो हम इसको नाम दे देते हैं ए। अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, अगर ये बी है तो ये भी बी होगा। तो अब हम पी और एम पॉइंट बनाते हैं। ये हमारा पी पॉइंट हो गया और ये हमारा एम पॉइंट हो गया। और आप देख रहे हो कि पी और एम के बीच में हमारे ए बी पॉइंट है, तो हमने ये पॉइंट ए माना और ये पॉइंट बी माना। तो अब हम सर्किट पे आते हैं और इसको देखते हैं। आप देख सकते हो कि ये वाला पॉइंट जो है ए और ये वाला पॉइंट बी है, तो इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे ए और बी के बीच में। अब इसी पॉइंट को अगर हम यहाँ देखें तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 6 ओम का, ये भी 6 ओम का है। तो ए और बी के बीच में हम फिर एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 6 ओम। अब यही पॉइंट को यहाँ पर देखें और इधर देखें तो ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, फिर इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। तो फिर हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे 6 ओम। तो आप देख सकते हो ये वाला जो सर्किट है अब इस फॉर्म में आ चुका है। तो इस फॉर्म को आप अच्छी तरह पहचान सकते हो कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो है पैरेलल फॉर्म में है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी। और ये वाला पॉइंट हमने पी माना था ना। तो जो पैरेलल का जो कैलकुलेशन का फॉर्मूला होता है वो आपको पता ही होगा। 1/r इक्विवेलेंट जो होता है वो 1/r1 प्लस 1/r2, आगे जितने भी रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। लेकिन हम देख सकते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला को, इसकी कैलकुलेशन इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा। तो आप ये एक रूल्स है, अगर तीनों रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं तो उसमें हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू लेके और डिवाइड बाई तीनों रेजिस्टेंस, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस को हम डिवाइड बाई कर देते हैं, तो वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल आता है। तो तीनों रेजिस्टेंस जो है हमारे इक्वल है, तो आर डिवाइड बाई नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ये हमारा एक फॉर्मूला होता है। तो ये आ गया हमारा 6 डिवाइड बाई 3। नंबर ऑफ रेजिस्टेंस हमारे 3 है और एक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो 6 ओम है और सभी रेजिस्टेंस सेम वैल्यू के हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई हमारे इक्विवेलेंट की 2 ओम। तो हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू पता है और वोल्टेज की वैल्यू पता है। वोल्टेज की वैल्यू हमारी 6 वोल्ट है यहाँ पर। तो हम ओम्स लॉ के थ्रू करंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, R = V/I।
तो आई इक्वल टू हो जाएगा वी अपॉन आर 6 वोल्ट डिवाइड बाई 2 ओम इक्वल टू 3 एम्पियर। सो हमारी इस करंट की जो वैल्यू आ गई वो 3 एम्पियर आ गई। तो इस सर्किट में 3 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली वीडियो का जानने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।